मधुरता की मंजूषा में प्रतिष्ठा। मंजूषा का मूल्य आभूषणों की सलामती में समाया हुआ है। जैसे म्यान में तलवार की हिफाजत रहती है, तिजोरी में धन संभला रहता है, ऐसे ही मधुरता की मंजूषा में प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है। हर इंसान में यह तीव्र आकांक्षा है कि वह सबका प्रिय पात्र बने, सब उसका सत्कार सम्मान करे, कोई भी उसे नफरत की निगाह से न देखे और सर्वत्र उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो। इन समस्त अरमानों को एक साथ पूर्ण करने वाला चिंतामणि रत्न है मधुरता। अथर्ववेद में लिखा है, मधुरस्मि मधुतरः, अर्थात मैं संसार में मधु से भी मीठा बनकर रहूं। मिठास के कारण इंसान सबका स्नेह पात्र और समादरणीय बनता है। कहते हैं एक बार श्री रामचंद्र जी के दरबार में गुड़ शिकायत लेकर पहुंचा, इस दुनिया में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सभी मुझे बहुत परेशान करते हैं। इन सब से बचकर कहीं चुपचाप जाकर बैठता हूँ तो मक्खियाँ और मकोड़े परेशान करते हैं, इसलिए मेरे साथ न्याय कीजिए। श्री राम ने सहज स्वर में पूछा, तुम में ऐसी क्या खास बात है जो लोग तुम्हें इतना चाहते हैं कि तुम उनकी चाहत से परेशान हो? गुड़ ने मुस्कुराकर कहा, महाराज मैं मीठा हूँ। श्री राम ने हास्य के साथ कहा, तब तो मेरा भी मन ललचा रहा है, तनिक इधर आओ, मैं भी जरा चक्कर देखूं। स्पष्ट है, जो मीठा है उसके लिए सबके मन में प्रेम उमड़ता है। हर इंसान अपने व्यवहार से ही वंदनीय और निंदनीय बनता है। इसी कारण मानव के व्यक्तित्व का मूल्य धन से नहीं, उसके व्यवहार से आंका जाता है। इस संदर्भ में तत्वचिंतक गेटे का कथन है, व्यवहार वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति के अंतःस्थल का प्रतिबिंब झलकता है। इसलिए व्यक्ति का व्यवहार शिष्ट, मिष्ट और इष्ट हो तो उसकी प्रतिष्ठा कल्पवृक्ष के समान मनवांछित फल देती है। यूं भी मधुर व्यवहार इंसान को कुलीनता और शालीनता की सुंदर अभिव्यक्ति देता हुआ जनवल्लभ बना देता है। माधुर्यता के अभाव में जब घृणा, तिरस्कार, उपेक्षा, बेकदरी का भाव उभरता है तो मुख मुद्रा बदल जाती है। तिरस्कार युक्त भाव भंगिमा से चेहरे की 74 मांसपेशियां मरोड़ी जाती है, जबकि प्रेम युक्त मीठी मुस्कान से मात्र 14 मांसपेशियों में हलन चलन होती है। घृणा एवं तिरस्कार पालतू कबूतर के समान है जो लौटकर मालिक के घर ही आते हैं। ध्यान रहे, अगर आप किसी के प्रति कड़वे बनते हैं तो धीरे धीरे वह कड़वाहट की लाश स्वयं ही उठानी पड़ती है। आपके व्यवहार की झलक अंतरंग और बाह्य दोनों जीवन को प्रकट करती है। प्रतिष्ठित मनुष्य अपने शत्रु के साथ इतना मधुर व्यवहार करते हैं कि एक दिन वे महानता के प्रतिमान बन जाते हैं। अमेरिका की एक सभा में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी श्री रैले साहब का भाषण था। उसने मिस्टर रैले पर थूक दिया। उनके गार्ड ने फौरन उसे पकड़ लिया और उसकी छाती पर पिस्तौल रखकर बोला, क्या तुम नहीं जानते कि मिस्टर रैले पर थूकने वालों को क्या सजा मिलती है? अब तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। मिस्टर रैले ने जब यह देखा तो तुरंत गार्ड का हाथ पकड़कर बोले, इसका इलाज पिस्तौल नहीं, रुमाल है। तत्काल उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और शांत भाव से थूक पहुंचा और आगे चल दिए। ऐसा मधुरिम व्यवहार शत्रु को भी कोमल और शीतल बना देता है। चेहरे का रूप रंग, आकार प्रकार सुंदर मिलना अपने हाथ में नहीं, किंतु जीवन को मधुर और मुलायम ढंग से जीना स्वयं पर निर्भर है। गन्ने को चाहे कोलू में पेरा जाए
किंतु वह मधुर रस ही देगा। चंदन को चाहे कठोर शिला पर घिसा जाए, किंतु उससे शीतल सौरभ ही महकेगी। पेड़ों की भी यह खासियत है कि पत्थर की चोट खाकर भी वे मीठे फल ही देते हैं। इसी प्रकार सज्जन पुरुष विकट परिस्थिति में भी अपनी मधुरता के कारण कटुता का जवाब मिठास से देते हैं। असल बात यह है, आज मधुरता का स्थान दिखावे ने ले लिया है। बाहरी खुश मिजाजी और भीतरी कुटिलता ने माधुर्यता को धुंधला बना दिया है। इसलिए एक बार अपने भीतर में अवश्य झांक कर देखें। आपके व्यवहार में और अंतरंग जीवन में कहीं भेद रेखा तो नहीं? आपकी हंसी में कहीं छलावा तो नहीं? या आपकी मीठी मुस्कान में कहीं कृत्रिमता तो नहीं? परस्पर मेल मिलाप में कहीं स्वार्थ बुद्धि तो नहीं? और आपकी मित्रता कहीं दिखावा तो नहीं? एक बार अपने अंतःकरण को टटोल ले कि आप बाहर से जितना अच्छा दिखते हो, अगर उससे दुगुने अच्छे भीतर में हो तो यकीन मानो प्रतिष्ठा का गहना सदैव सुरक्षित रहेगा। जैसे किसी भी टावर की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि वह जितना बाहर दिखता है उससे अधिक भीतर हो, ऐसे ही श्रेष्ठ व्यवहार के लिए भी यह जरूरी है कि जितना मधुरिम व्यवहार आपका बाहर है उससे अधिक मधुर मन भीतर भी हो। स्पष्ट है, जिस पेड़ की जड़ें खोखली हो उसकी शोभा शीघ्र समाप्त हो जाती है। ऐसे ही मात्र बाहरी स्तर की मधुरता भी खोखली है। एक सेल्समैन की तरह बनावटी मुस्कान इंसान की मधुरता को खोखला बना देती है। इसलिए नुमाइशी मुखौटा उतारना अनिवार्य है ताकि मधुरता की मंजूषा में प्रतिष्ठा सदैव चमकती रहे। मधुर व्यवहार का असल पैमाना है सबके सुख दुख को अपने समान समझकर उनका यथोचित आदर सम्मान करना, क्योंकि सम्मान पाने के लिए नहीं अपितु देने के लिए होता है। मनुष्य को अपना व्यवहार हवा से भरे गुब्बारे की भांति न रखकर बर्फ की शिला के समान रखना चाहिए। सभी जानते हैं कि बर्फ की शिला को अगर पानी में डाला जाए तो उसका मात्र 10% भाग पानी के बाहर दिखता है एवं 90% भाग भीतर रहता है। यदि हवा से भरे गुब्बारे को पानी में छोड़ा जाए तो उसका 10% भाग पानी को छूता है तथा 90% भाग बाहर दिखता है। जिस इंसान के भीतर में माधुर्यता की सुगंध ना हो उसके बाह्य बर्ताव का आडंबर पलजीवी है, इसलिए वह प्रतिष्ठा का अधिकारी नहीं बन सकता। हकीकत यह है, वसंत ऋतु की मधुर बयार, शीतल जल, चंदन का लेप तथा वृक्ष की ठंडी छाया भी मनुष्य को वह आनंद नहीं दे सकती जो आह्लाद मधुरिम बर्ताव दे सकता है। फ्रांस के सम्राट हेनरी एक बार अपने सभासदों के साथ राजमार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा सड़क के किनारे खड़े एक दरिद्र इंसान ने फौरन अपनी टोपी उतारी और सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा है। सम्राट हेनरी भी अपने अधिकारियों के साथ 5 सेकंड के लिए वहीं खड़े हो गए और उन्होंने अपनी टोपी उतारकर उस गरीब व्यक्ति को प्रणाम किया। यह देखकर अधिकारियों में फुसफुसाहट हुई कि हमारे सम्राट एक भिखारी को प्रणाम क्यों करते हैं। सम्राट ने अधिकारियों की मुख मुद्रा भांप कर कहा, जब मैं उच्च अधिकारियों को भी उनके प्रणाम का सम्मान के साथ जवाब देता हूँ तो मुझे साधारण इंसान के प्रणाम का भी अदब के साथ प्रत्युत्तर देना चाहिए। ख्याल रहे, दूसरों का सम्मान करना अपना ही सम्मान करना है, क्योंकि संसार में जो दिया जाता है वही खुद पर लौटता है। इसी कारण मानवीय जीवन में रूप, सत्ता, धन या पद से भी अधिक कीमती है मधुर व्यवहार। अपने मधुरिम बर्ताव से इंसान अपनी शख्सियत को
प्रभावी बना सकता है।